हेलो सर, मैं वीना सर राइजिंग स्पाइसीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को साइंस बता देती हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डबल टाइम आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन। एरीज हो सकते हैं। यहाँ पर एरीज भी डबल बार आया है, तो एरीज हो सकते हैं या लियो हो सकते हैं या आपके पर्सनल साइन कोई सा भी हो सकते हैं। यहाँ फायर एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है आपसे, फिज़िकली अट्रैक्टिव, या जो भी आप काम वगैरह करते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी ही उनको अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं आपकी तरफ। आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, अगर सेपरेशन में हैं आप लोग, तो सेकंड चांस चाहते हैं। और अगर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो चीज़ों को और बेहतर तरफ लेके जाना चाहते हैं। या मुझे दिख रहा है कि किसी किस्म की जो भी सिचुएशन हो रही है ये डेस्टिन्ड है, जो भी हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है। अच्छी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। यहाँ मुझे दिख रहा है किसी किस्म की अगर आप कमिटमेंट वगैरह में थे जो कि एंड हो गई थी, या अगर ऐसा नहीं हुआ था तो अगर आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं जो कि आपको मिल नहीं पा रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज वगैरह की ऑफर, तो स्टक सिचुएशन थी और आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से इन 10 दिनों में बाहर आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है किसी से बातचीत हो, लेकिन आप लॉजिकल डिसीजंस बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है इस पर्सन का। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हों जो इमोशनल ना हो ज़्यादा, तो वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या होगा फ्यूचर, क्या ठीक होगा आपकी तरफ किसी भी किस्म की कमिटमेंट वगैरह की ऑफ़र वगैरह लेना। तो अगर आप उन पर नज़र रख रहे थे तो अब आप उन पर इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे किसी वजह से, या तो फिर वो आप पर नज़र रख रहे थे तो अब ये सब नहीं कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकालना चाहते, क्योंकि आप दोनों ही अपने फ्यूचर पर ध्यान दे रहे हैं। क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा, इमोशनल तौर पर नहीं सोच रहे हैं। आप दोनों ही लॉजिकल बेसिस पर सोच रहे हैं। एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है पर एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग कुछ टाइम से एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हों, कोल्ड बिहेव कर रहे हों एक दूसरे से। तो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी कि कौन क्या कर रहा है, इस चीज़ को कोई, या तो फिर आप दोनों ही बेहतर करना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे कमिटमेंट वगैरह की वजह से, तो उसको बेहतर करना चाहते हैं। सेकंड चांस चाहते हैं कोई आपसे या फिर आप किसी से। तो अगर आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन अपॉलोजाइज़ करे, तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपॉलोजाइज़ करेंगे। आपको ही पहला स्टेप लेना पड़ेगा, फिर शायद ये आपसे अपॉलोजाइज़ करें। कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करने वाले। लेकिन अगर आप स्टेप लेते हैं तो आपको किसी किस्म का सच ही मिलेगा इनसे, ये आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगर गुस्सा भी करेंगे तो सच ही कहेंगे जो भी इनको कहना है। इनकी तरफ से फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड है, आपकी तरफ से भी। आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं 2 महीनों से, 2 हफ्तों से आप लोग की बातचीत ना हो रही हो। तो ये जो भी सेपरेशन, जो कम्युनिकेशन ब्लॉक थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, वो ख़त्म होगी। कोई आपको अटेंशन देता हुआ दिख रहा है। अगर अवॉइड कर रहा था आपको पास्ट में, तो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, जो जिनके साथ आपकी विशेष जुड़ी है, शायद आप अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दें, इनको इग्नोर करें, ऐसा भी हो सकता है। और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं इनको रिजेक्ट करके, क्योंकि आपके बारे में हो सकता है कोई डिसीजन ना बना पा रहे हो। हालांकि आप साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल है आप अपनी तरफ से मैच कर सकते हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब हम आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं पाइसेस। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि वो कोई ना कोई मैच्योर डिसीजंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पे क्यों है थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपको व्यू करते हैं कि आप पास्ट की किसी बात पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपको कोई बात बुरी लगी है या इनका कोई बिहेवियर वो आप जाने नहीं दे रहे हैं, इनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, उसी बात को सोचे जा रहे हैं कि उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। वो भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, आपके पर्सन के एक्शंस में है कि बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। एक्शन लेना चाहें भी तो नहीं शायद ले सकते, या लेंगे तो खुश नहीं हैं बिल्कुल भी किसी वजह से। आपकी फीलिंग्स में हैं, आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो अपनी लाइफ, या तो अगर कुछ ब्रांड न्यू शुरू कर रहे हैं, या तो फिर इनके साथ जो रिलेशनशिप है आपकी, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो पैसे यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी फीलिंग्स में है, आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को इनके साथ, क्योंकि आपको लगता है आपको कोई ट्रुथ पता चला है कि आपको इन्होंने पास्ट में आपको झूठ बोला है किसी सिचुएशन के बारे में,
या इन्होंने ये किसी तरीके से आपको धोखा दे रहे थे, या हो सकता है ऐसा आपको डाउट हुआ हो। तो किसी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो आप फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं कि पहले ये आपका ट्रस्ट गेन करें, कि आप इन पर ट्रस्ट करने लगे तो आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट लेवल पर, बाद में लेके जाएँ इस कनेक्शन को। तो क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है, अब आप और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। हालाँकि आपकी तरफ से फीलिंग्स है इस कनेक्शन में, तो आप जाने भी नहीं देना चाहते इनको, लेकिन आप और ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आप चाहते हैं पहले ये आपको कुछ ऐसे एफ़र्ट्स करें या आपको प्रूव करें कि ये आपको धोखा नहीं दे रहे, आपसे झूठ नहीं बोल रहे, आपके साथ खेल रहे नहीं हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ। फिर जाकर आप इनकी किसी न किस्म की ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो अभी आप अपने लाइफ़ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने अपने लाइफ बना रहे हैं, अपनी लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, पर इन पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे, कि इनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल रहे, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपको फ़िक्र नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं आपको क्या चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये ऑफ़र कर सकेंगे तो आ जाएंगे, अगर नहीं कर सकेंगे तो आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो पैसे से आपकी फीलिंग्स है। अब जो आपके पर्सन की फीलिंग्स है वो ये है कि आप लोग हो सकता है बहुत टाइम से खामोश हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हों और आप इनको अवॉइड कर रहे हो। तो ये यही देखते हैं कि आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, या तो हो सकता है ये भी आपको इग्नोर ही कर रहे हों। लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, खामोशी को एंड करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। तो मैच्योर डिसीजंस बनाना चाहते हैं, किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए, क्या किया जाए, कोई ना कोई प्लानिंग चाहते हैं यहाँ पर। हो सकता है कर रहे हो, फीलिंग्स में है क्योंकि, लेकिन कोई फटाफट जल्दबाजी में एक्शन लेकर चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहते कि लड़ाई झगड़े हों। तो अपना पूरा टाइम लेंगे, इस खामोशी को एंड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अपना पूरा टाइम लेकर प्लानिंग के साथ चलेंगे। आप ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करें या कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो थोड़ा टाइम लेकर आएंगे आपके पास। अभी इस हफ्ते शायद कोई एक्शन ना लें, इनकी फीलिंग्स है ये। अभी आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप पास की किसी बात पर होल्ड ऑन किए हैं, करके बैठे हैं, इस वजह से हो सकता है इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हों। अब आप इनसे इमोशनली कनेक्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन इनको शो नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ से फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड हैं, ये जानते हैं, ये देख सकते हैं, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हैं और आप चीज़ों को बहुत स्लोली लेके चल रहे हैं, बहुत स्लोली लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इनकी तरफ आए भी तो फिर सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि पहले होता आया है, तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, आपको फिर से इनकी बातें बुरी लगेंगी, ये किसी किस्म की चेंजेस नहीं करेंगे। तो इस वजह से आप उसे उन्हीं बातों पर होल्ड ऑन किए हुए जब तक कि आपको प्रूफ नहीं देते कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी फीलिंग्स में देखा हमने। अब यहाँ पर जो इनके एक्शंस है आपकी तरफ इन 10 दिनों में, वो कुछ इस टाइप के हैं कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और आपको उदास देखकर भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। पर ये किसी किस्म की टॉक्सिसिटी नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आपसे ऑब्सेस्ड हों। तो आराम से आएंगे सोच विचार करके कि क्या होंगी, क्या किया जाए, अगर किस टाइप का एक्शन लेते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो पूरी तरह प्लानिंग करके इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद आपके पास आ रहे हैं। अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट किया था और आप अगर ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इससे पहले कि आप इनको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट करें, आपकी तरफ आके आप किसी किस्म का ट्रूथ बताना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर टॉक्सिसिटी नहीं चाहते अपनी लाइफ में। या तो ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपके बारे में ही सोच रहे हैं सारा दिन, इनको पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप किसी भी किस्म का सच बताएंगे, कुछ भी करेंगे आपके लिए, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और ये कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपसे ऑब्सेस्ड हों, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हों, आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी चाहते हों, पर एक्ट ऐसा कर रहे हों कि आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको किसी भी टाइम कट कर देंगे, मतलब आपको फूल कर रहे हैं कि इनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है, जो इनके इमोशंस है उसका अपोजिट दिखा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, अपने ही इमोशंस अपने ही एक्ट की वजह से खुश नहीं है। इससे पहले कि आप डिस्कनेक्ट हों, आपके पास आके ट्रूथ बताना चाहते हैं। हो सकता है सिचुएशन आपके पास आए इन 10 दिनों में न्यू बिगिनिंग के लिए, पर अगर क्लियर नहीं करेंगे सिचुएशन में क्लियरिटी लाने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपको बताएं कि क्या सच है क्या नहीं, बताएंगे तो एक छुपे हुए उसमें बताएंगे, कुछ और दिखाएंगे और सच कुछ और होगा, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि आप कोई सच बताना चाहते हैं, आसानी से आपको सच नहीं बताएंगे। तो कन्फ्यूजन वाली थोड़ी एनर्जी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो डर है इनका कि आपको सच नहीं बता सकते, अगर सच बताएंगे तो बड़ी मुश्किलों से बताएंगे।
तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो पाइसेस, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि अगर आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप इनके साथ आपको सिचुएशन बेहतर नहीं लगती है तो बेहतर है सेकंड चांस इनको ना दीजिए। और इस बात का वेट नहीं कीजिए कि आपकी तरफ आके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे कि आप पास्ट की बात पर होल्ड ऑन करके खुद ही परेशान हो रहे हैं। तो एडवाइस में यही है, अगर आपको सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, बेहतर है डिस्कनेक्ट हो जाइए। सेकंड चांस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफ के साथ आगे बढ़िए, अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जहाँ आप जानते हैं स्टेबिलिटी नहीं है, कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहता है, वीक फाउंडेशन है या गड़बड़ ही होती रहती है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। न्यू बिगैनिंग इनके साथ नहीं कीजिए तो बेहतर रहेगा। जहाँ आपको लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, आप हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाना पड़ता है इस सिचुएशन को देखते हुए। और अगर आपको लगता है कि आप सेकंड चांस देना चाहते हैं, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पास्ट की गलतियों को याद रखिए। पास्ट का जो चैप्टर है वो फिर से रिपीट अगर होता है तो आपको किस तरीके से डील करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना पूरा टाइम लीजिए सोच विचार करने के लिए, आराम से जाइए। अगर इनसे बातचीत करनी है तो आराम से आप अपना टाइम ले सकते हैं सोच विचार करने का। फिर रीच आउट कीजिए सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या करना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की कोशिश ना कीजिए तो बेहतर रहेगा। अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। आज बहुत खुश हैं, आज मिस कर रहे हैं उनको, और कल आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस लेकर आएँ। फिर परसों आपको दिल करता है कि इनसे मिलें, इनसे बातचीत करें। ऐसा नहीं करना है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। आपको अवेयर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। फिर आपको अपने डिसीजंस कोई बनाने हैं और उस पर एक्शन लेना है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैं लाइफ में मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।